नमस्कार, मैं सुख तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो पूरे देश में त्राहिमाम करके रखी है। हालांकि अभी अनलॉक कर दिया गया है, सारे सिस्टम को खोल दिया गया है, मंदिर मस्जिद सब आज से खुल जाएंगे। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी कोरोना वायरस का जो अतिक्रमण है, कोरोना वायरस संकट जो है कहीं से भी कम नहीं हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट लगातार बढ़ते जा रहा है, हमें बचने की जरूरत है। आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर मेरा आग्रह है कि आप घर से निकले तो मास्क का यूज करें, क्योंकि हमेशा आप घर में बंद तो रह नहीं सकते हैं। अपने जो जरूरत काम है उसको तो करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन घर से निकले तो मास्क पहन के निकले और खास तौर पे दूरी जरूर बनाएं। 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है और खास तौर पे उन लोगों से जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, चूंकि ये बीमारी बाहर की है, हमारे यहाँ की नहीं है, तो बाहर के लोगों से, थोड़ा प्रवासी लोगों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक दूर रहें जब तक ये पता नहीं चल जाता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है। इस विकट परिस्थिति में जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, इस विकट परिस्थिति में बहुत सारे लोगों को लूट खसोट की पड़ी है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे शाहपुर प्रखंड के बेलौटी पंचायत के बेलौटी गांव में जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना है, उसमें काफी धांधली सुनने को मिल रही है। वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित है। उन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है ये नल जल योजना। सरकार के द्वारा इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि हर पंचायत में, हर गांव में जो भी हमारे ग्रामीण है, जो भी हमारे जनता है, उन तमाम लोगों को, आम लोगों को शुद्ध जल, हम नल का शुद्ध जल पिलाएं। लेकिन इस तरह का जो लोकल पाइप, डुप्लीकेट पाइप यूज किया जाएगा तो कहीं से भी शुद्ध जल नहीं मिलेगा, बल्कि दूषित पानी पीने को हम लोग को मिलेगा। इस पे कोई भी पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहाँ के आम लोगों के द्वारा जब हमारी बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ के एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, प्रखर समाज सेवी है पंकज कुमार त्रिपाठी जी। आइए उनसे जानते हैं वो क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वो जदयू के एक अच्छे कार्यकर्ता भी है, कर्मठ सिपाही है और जदयू की ये सरकार है। आइए जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। जी त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आपके पंचायत के, आप ही के गांव में, आप जदयू के चूंकि अच्छे कार्यकर्ता है, आप ही के गांव में इस तरह की भयंकर समस्या सुनने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डुप्लीकेट पाइप यूज हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं से भी शुद्ध जल मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, दूषित जल मिलेंगे। इसमें आप क्या करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं जिसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इस विषय में। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को बहुत लंबी खींचा गया, लगातार 4-5-6 महीने से काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं किया जा रहा है। पता नहीं काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पाइप की क्वालिटी आप लोग देखे ही होंगे, क्या स्थिति है पाइप की क्वालिटी की। पाइप की क्वालिटी गड़बड़ है, जितना डेप्थ होना चाहिए वो डेप्थ नहीं है। जहाँ भी बोरिंग का काम हुआ है, वहाँ बोरिंग के लिए घर बना हुआ है जो लोहे का, उसका जो डेप्थ है, चाहे उसकी जो बनावट है, जो है वो एस्टीमेट के अनुसार नहीं है, ऐसे ही पूरा कर दिया गया। दूसरी बात, जो डेप्थ होना चाहिए पाइप का हर जगह वो नहीं है। पाइप की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो पाइप की क्वालिटी नहीं है। और इस बारे में मैंने मौखिक रूप से टेलीफोनिक माध्यम से पीएचडी इंजीनियर साहब को कई बार बताया, कई बार सूचना दिया, ग्रामीणों के द्वारा भी कई बार सूचना दिया गया, लोक शिकायत में भी मैं गया, इस बारे में मैं लोक शिकायत में भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ है। ना हमसे कोई संपर्क किया, ना किसी तरह की कोई सूचना दी गई। मुझे नहीं लगता है कि क्या हो रहा है इस सरकार में। मैं भी इस सरकार का एक अंग हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्या हो रहा है भाई। कोई देखने वाला नहीं, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं, क्या हो रहा है। श्री त्रिपाठी जी, जानना चाहेंगे कि ये आप ही की सरकार है, जदयू में आप हैं, जदयू के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं, आपकी सरकार है और आपके ही गांव में इस तरह की समस्या सुनने को मिल रही है, क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, सरकार की हमारी मानसिकता तो है कि सब लोगों के पास जल पहुँचे, सब लोगों के पास शुद्ध जल मिले, गरीब के पास शुद्ध जल पहुँचे। सरकार की योजना, मानसिकता तो एकदम सत्य है, सही दिशा में भी है, लेकिन उसको उतारने वाले जो हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो उसको धरातल पर उतारने वाले हैं, उनकी मानसिकता पे हमें संदेह लग रहा है, उनकी मानसिकता पे हमें संदेह हो रहा है। क्योंकि कई बार भी कंप्लेन करने के बाद, टेलीफोनिक माध्यम से सूचना देने के बाद भी आज तक कोई अधिकारी, एक जे की जो पीएचडी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि रोज़ के रोज़ काम को चेक करें, कार्य की प्रगति को देखें, अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने जय साहब को देखा भी है।
कई बार मैं टेलीफोनिक माध्यम से उनको सूचना दिया, बताया भी कि मैं जदयू से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ, हमारे यहाँ की जब ये स्थिति है, हमारे शिकायत करने के बाद ये स्थिति है, तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? एकदम नुकसान पहुँचा रहे हैं, इससे हमारे सरकार की छवि का नुकसान हो रहा है, जबकि हमारी सरकार की मानसिकता है कि हर गरीब के पास नल का जल पहुँचे, शुद्ध पानी मिले। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, बड़ी मोटी फंड सरकार खर्चा कर रही है, अपने सब योजनाओं को रोक के इस योजना पे सरकार खर्चा कर रही है कि गरीब के पास शुद्ध जल मिले। और बताइए हमारे अधिकारी जो हैं वो एकदम सोए पड़े हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि अधिकारी भी इस विभाग में है कि नहीं है। लोग अपने मन से जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, या तो गड्ढा खोद दिए तो उसको भरने के लिए तैयार नहीं है। पाइप की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, जो जहाँ पे बोरिंग लगा है, जहाँ पे वो सारा कुछ हुआ है, उसकी स्थिति आप देख लीजिए। कहीं भी एस्टीमेट से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया साहब। एस्टीमेट क्या है, काम क्या हो रहा है, तो हमें नहीं लग रहा है कि हम कहाँ जाएं। अब तो यही लगा है कि हम अपने पार्टी स्तर पर कुछ बात करें, पार्टी के लोगों को बताएं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं। अधिकारी से तो हम कहते कहते थक गए साहब, कितना कहा जाए, कई बार कहा जाए साहब। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी पंकज त्रिपाठी है, जो कि जदयू के कर्मठ सिपाही के रूप में जाने जाते हैं और बेलौटी गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छे सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई भी काम हो तो अच्छा हो, सुदृढ़ तरीके से हो। इन्होंने बताया कि हमारी सरकार की जो मंशा है लोगों को शुद्ध जल देने का, लेकिन कुछ ठेकेदारों के माध्यम से इस तरह का जो कार्य किए जा रहे हैं, जिससे तमाम ग्रामीण या और भी तमाम लोग काफी परेशान हैं। इस पर हमने लगातार कंप्लेन भी किया है, लेकिन कोई भी हमारी कंप्लेन को सुन नहीं रहा है। यदि ऐसी भयावह स्थिति रहेगी तो हम निश्चित तौर से सरकार में इसका कंप्लेन करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से ये जो कार्य हो रहे हैं कहीं न कहीं आम जनता को परेशानी कल के डेट में क्रिएट कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।